Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह सेना के यहोवा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा जिस रात नाम को देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की और सलाम। मैं आशा करता हूं कि सभी खुश है और आनंद है और परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अच्छा और खूबसूरत मौका दिया मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर के संदेश में लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। मैं परमेश्वर का दास एवेंजलिस्ट अभिषेक गिल, पंजाब से, गुरदासपुर से रहने वाला आप सभी का दिल से परमेश्वर के भवन में स्वागत करता हूं। और पेज के जिस भी भाई और बहन ने मुझे इस पेज पर इनवाइट किया, सिस्टर मोनिका को और दूसरे बहन भाइयों को भी, वो जो उनकी टीम वर्क कर रही है, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और उनको यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीष और बरकत देता हूं। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर। प्लीज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुदा आपको आशीष और बरकत दे। और आज हम परमेश्वर के संदेश में सीखकर चलेंगे, परमेश्वर के संदेश में जानकर चलेंगे और परमेश्वर का संदेश हमें क्या सिखाता है उसकी ओर हम अपने कानों को लगाएंगे। पर प्लीज एक बात मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। प्लीज टेल मी माई वॉइस इज क्लियर और नॉट। आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं या नहीं? क्योंकि मैं परमेश्वर का संदेश को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दें अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है। अगर आप मेरी वॉइस को ध्यान से सुन रहे हैं तो प्लीज कृपा करके बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। हालेलुया। थैंक यू मैन, गॉड ब्लेस यू। वो सब जने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेना के यहोवा, दिल से शुक्रगुजार करता हूँ परमेश्वर जी। ओ प्रभु यीशु मसीह, दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जी। ओ परमेश्वर जी, मेरी प्रार्थना परमेश्वर जी, जो मैं तुम्हारे पवित्र संदेश को सुनाने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर जी, मैं ना बोलूं, तुम्हारा पवित्र आत्मा मेरे बीच होकर बातचीत करे लोगों के साथ परमेश्वर जी। लोग आज के संदेश को सुनकर परमेश्वर जी आशीष प्राप्त करे परमेश्वर जी, अपने लोगों के साथ बातचीत करे परमेश्वर जी। आज के संदेश द्वारा इनकी सोचों को बदल दे परमेश्वर जी, इनके परमेश्वर घरों में शांति आ जाए परमेश्वर जी। जो आज का संदेश हुए परमेश्वर जी, जितने बहन भाई सुने परमेश्वर जी, इसके मुताबिक चले परमेश्वर जी और बरकत को प्राप्त करे परमेश्वर जी। आज के संदेश को सुनकर मन फिरा कर और लौट आए और परमेश्वर जी अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर जी, इस परमेश्वर जी मेरी प्रार्थना परमेश्वर जी, ये लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाएं और तुम्हारे परमेश्वर जी सन्मुख परमेश्वर तुम्हारी हजूर से, तुम्हारी हजूरी से परमेश्वर जी, वो परमेश्वर हेवन से परमेश्वर जी, इनके लिए सुख के दिन आ जाए परमेश्वर जी। मेरी प्रार्थना परमेश्वर जी, परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ परमेश्वर जी इनको इस्तेमाल करे परमेश्वर जी। वो परमेश्वर पूरी फैमिली को जो इस पेज जूस विद मिशन, पूरी फैमिली को जो इस ग्रुप में काम करे है परमेश्वर जी, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह। उनको आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के संदेश में सीख कर चलेंगे। आज हम परमेश्वर के संदेश में देखेंगे कि मन फिरो, हालेलुया, मन फिरो और लौटो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें कि मन फिरो और लौटो। मन फिराने का क्या मतलब है? कि पश्चाताप करना, हालेलुया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट, हालेलुया, पश्चाताप करना, हालेलुया। और बाइबल साफ कहती है हमें कि मन फिरो और लौटो, हालेलुया। मन फिराने का क्या मतलब है? अपनी बुरी बातों से मन को फिराना, हालेलुया, अपने पाप से मन को फिराना, सच्ची तौबा कर लेना और परमेश्वर के आगे दीन हो जाना, हालेलुया। परमेश्वर के आगे दीन हो जाना, अपने पापों
पापों से मन को फिरा लेना और अपनी बुराइयों से मन को फेर लेना और अपने बुरे रास्तों से मन को फेर लेना, इसको बोलते हैं पश्चाताप करना, और इसका बोलते हैं इंग्लिश में रिपेंटेंस। हालेलुया, कि पश्चाताप करना। हालेलुया, अपनी बुरी बातों से मन को फेर लेना, मन को क्या कर लेना, फेर लेना। हालेलुया, हालेलुया, बुरे कामों से, अपनी सोच से, विचारों से, जो हमारे बुरे विचार हैं, हमारी सोच गलत है, अगर हम बुरा सुनते हैं, बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, हमें इन बातों से अपने मन को फेर लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम निंदा करते हैं, अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी का हक डुबाते हैं, अगर हम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देते हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, हमें इन पापों से अपने मन को फेर लेने की जरूरत है। हमें इन बुराई से अपने मन को फेर लेने की जरूरत है। हमें इन सभी बातों से अपने मन को फेर कर एक सच्ची तौबा करने की जरूरत है। हालेलुया, बाइबल कहती है कि एक सच्ची तौबा की हमें जरूरत है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने आप को क्या करें, ढीन कर ले। हालेलुया, और आज हम इस वचन को सीख कर चलेंगे, मन को फिराना और क्या करना, मन को फिराना और लौट आना। हालेलुया, आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी ने, आज दुनिया में बहुत सारे लोग बीमार ने, आज दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान ने, आज दुनिया में बहुत सारे लोग कष्ट के दिनों में है, आज बहुत सारे लोग हाहाकार में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप राज कर रहा है, मनुष्य के जीवन में बुराई राज कर रही है, मनुष्य के विचार अच्छे नहीं, उनकी सोच अच्छी नहीं, उनका दिल में पाप पैदा हो रहा है, उनके कानों में पाप की आवाज जा रही है, उनके मुंह से जो पाप बाहर आ रहा है, जिसके कारण इंसान भ्रष्ट हो रहा है, जिनके कारण इंसान की असली सोच नहीं, असली विचार नहीं है, वो परमेश्वर के सन्मुख वो इंसान क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और बाइबल हमें मन फिराने की बात करती है, वो बाइबल कहती है आप लौट आए और अपने मन को फिरा ले। किन बातों से मन को फिरा ले? बुरी बातों से, बुरे चाल चलन से, और बुरी योजना से, बुरी सोच से, बुरी बातों से, बुरी संगति से। जो लोग शराब पीते हैं उनसे हमें अलग होना चाहिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे हमें कोई संगति करनी नहीं चाहिए, अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। हालेलुया, मन को फिराने का मीनिंग हमें बुरी संगति छोड़नी चाहिए, हमें बुरे लोगों की संगति छोड़ना चाहिए। अगर हम किसी बुरी संगति में शामिल हो जाते हैं तो कलाम में लिखा है कि कलाम एक साफ बात बहुत साफ लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कलाम में लिखा है सच्चा चलन बुरी बातों में फंसकर इंसान क्या कर जाता है, बिगड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम परमेश्वर के कलाम में सीख कर चलेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराना और परमेश्वर के पास लौट आना। हालेलुया, हालेलुया, मन फिराना। हमें दुनिया की बातों से मन को फिराना है, हमें दुनिया की बातों में दिल को नहीं लगाना, बुरी आदतों से मन को फिराना है और खुदा के पास लौट आना है। जो पाप हमें इंसान परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, इन पाप से हमें अपने मन को क्या करना है, क्या करना है, फेर लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमारे संसार में पाप भर चुका है, इस संसार में लोग पाप में फंस चुके हैं, जिसके कारण इंसान परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं करा रहा, जिसके कारण इंसान पाप में फंसा हुआ और तौबा नहीं कर रहा। और बाइबल कहती है हमें एक सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए और पाप को छोड़ देना चाहिए और पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के हजूर से हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख के दिन आ जाए, शांति के दिन आ जाए। हमारे घरों में शांति क्यों नहीं है? हमारे घर में, परिवारों में आपस में झगड़ा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है कि हमारे घरों में पाप है, हमारी सोचों में पाप है, हमारे विचारों में पाप है। हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते। अगर एक दूसरे को प्रेम नहीं करते तो हमारे में दुष्ट आत्मा है जो नफरत को पैदा करता है। परमेश्वर का आत्मा जब इंसान में आता है वो पाप नहीं करता, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें आनंद होना सिखाता है, हमें दूसरों की शांति चीरना नहीं सिखाता। हालेलुया, हालेलुया।
थैंक यू ब्रदर किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सो आज के वचन से हम सीख रहे हैं मन को फिराना और बुरे रास्तों को, बुरी आदतों को, बुरे कामों को हमें छोड़कर एक सच्ची तौबा कर लेनी बहुत जरूरी है। एक सॉन्ग लिखने वाले ने बहुत अच्छे तरीके के साथ, बहुत अच्छे शब्दों के साथ लिखा है, एक बार कानों को हाथ लगाकर तौबा कर लो, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। मीन्स बार बार तौबा करना अच्छी बात नहीं है। हमें एक बार ही अपने कानों को हाथों को कान से लगाकर एक बार ही तौबा कर लेनी बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सो और हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, पाप के बारे में क्या सिखाता है, कि हमें किन किन बातों से अपने मन को फेर लेना बहुत जरूरी है, किन किन पापों को हमें छोड़ देना चाहिए। जो पाप हमें परमेश्वर के हुजूर से, परमेश्वर की संगति से, पवित्रताई से, परमेश्वर के लोगों से अलग करते हैं, उन पापों से हमें मन को फेर लेना बहुत जरूरी है। वो हम प्रेरितों के काम उसकी 3:19 में परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रेरितों के काम 3:19 कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हालेलुया जीसस प्रेज द लॉर्ड। थैंक गॉड। हालेलुया हालेलुया जीसस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया जीसस थैंक गॉड। हालेलुया 3:19। हाँ, इसलिए मन फिरो और लौटो। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए मन फिरो और लौटो। बाइबल क्यों कहती है मन फिरो और लौटो? हम इन दो शब्दों के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे। मन फिराने का क्या मतलब है और लौट आने का क्या मतलब है, और आगे हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि तुम्हारा पाप मिटाई जान। दूसरा नंबर क्या होगा? अगर हम मन फिराते हैं और लौट आते हैं तो परमेश्वर हमारे सभी पाप को क्या कर देगा? माफ कर देगा। हालेलुया। जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम या शांति के दिन आए। हालेलुया। जिसके कारण तुम्हारे पाप माफ हों और परमेश्वर के हुजूर में तुम्हारे लिए क्या आए? शांति के दिन आए। हालेलुया। कितने लोग शांति के दिनों को प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में शांति पैदा हो? कितने लोग चाहते हैं हमारे घर में प्रेम पैदा हो? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति बनी जाए? अगर आप चाहते हो आपके साथ शांति बनी रहे तो प्लीज आज से इस वचन से सीख ले। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरो और लौटो। हालेलुया। मन फिरो। बुरी बातों से मन को फिरा लो, बुरे लोगों से मन को फिरा लो, बुरी आदतों से मन को फिरा लो, बुरी योजना से मन को फिरा लो, झूठ बोलने से मन को फिरा लो, निंदा करने से मन को फिरा लो, गाली गलौज करने से मन को फिरा लो, मूर्ति पूजा करने से मन को फिरा लो, एक सच्ची तौबा कर लो। बाइबल साफ कहती है, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें ज्ञान देती है, पर आज के लोग इस पाप में फंसे हुए हैं, इस समाज के पाप में फंसे हुए, विचार के पाप में फंसे हुए, झूठ बोलने के पाप में फंसे हुए, निंदा करने के पाप में फंसे हुए, गुनाह करने के पाप में फंसे हुए, मूर्ति पूजा के पाप में फंसे हुए। ऐसे और पापों में इंसान फंसा हुआ है। किसी का हाथ डुबाना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देना, विचार करना, किसी का खून करना, ऐसे पापों में इंसान फंसा हुआ है। और परमेश्वर वचन में हमें सिखाता है कि हमें इन बातों से अपने मन को फिरा लेना चाहिए, इन बातों को छोड़कर अपने परमेश्वर के पास आ जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दे। परमेश्वर हमारे पापों को कैसे माफ करेगा? क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो गए सो संदीप जीवन पाए। जब हम यूहन्ना के शुभ समाचार 3:16 में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो बाइबल साफ हमें कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के साथ हम डर में ठहराए गए हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें साफ कहती है, पहला यूहन्ना उसकी हम जब परमेश्वर के कलाम में साफ पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आप अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आओ, आपके पाप जैसे
भी है, परमेश्वर आपके पापों को पवित्र लहू के साथ धोकर आपको शुद्ध कर देगा, एक बर्फ के समान आपको व्हाइट कर देगा और आपके जीवन में हर एक पाप को परमेश्वर की कर देगा, खत्म कर देगा, मिटा देगा। मिटाने का मीन परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। मेरे भाइयों, क्या आप रेडी हो? क्या आज आप अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए रेडी हो? हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, पापन हूँ और मुझ पर अनुग्रह करे, आज मैं अपने मन को फुराना चाहती हूँ। आज क्या आप रेडी हो? हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मन को फिराएं, बुरी बातों से मन को फिरा ले, बुरी सोचों से मन को फिरा ले, बुरी विचारों से मन को फिरा ले और इधर उधर की बातों से मन को फिरा के एक सच्ची तौबा कर ले। तौबा नहीं चंगी बार दी, एक बार कानों को हाथ लगाकर हम एक सच्ची तौबा करने की जरूरत है, परमेश्वर के पास आने की जरूरत है और परमेश्वर के पास आकर हमें अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में मैं ट्राई करता हूं, परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य की किताब तक मैं ट्राई करूंगा कि आपको कैसे बताऊं कि जिन जिन लोगों ने अपने मन को फिराया और परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उनको पापों को माफ कर दिया और परमेश्वर ने उनको फिर उठा दे दिया, और जिन लोगों ने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया और कलाम साफ कहता है कि उनको परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया, उनको पनिशमेंट दी, परमेश्वर ने उनको सजा दी और वो लोग पाप कर नाश हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष बरकत दे। सो हम पहले परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम जब परमेश्वर के संदेश में सीखते हैं, रोमियो के खत 3 बाब उसकी 23 आयत में देखेंगे, 3 की 23 आयत में देखेंगे, इसलिए कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। सो हम सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं? हम दूर हो गए हैं। हालेलुया। हम सभी क्या थे? पापी थे। हमारी सोच में पाप था, हमारे विचारों में पाप था, हमारी बॉडी में पाप समा चुका था, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए और पाप में फंस गए। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हम जेनेसिस चैप्टर 3 पढ़ते हैं, हेलो, जेनेसिस चैप्टर 3 पढ़ते हैं और कलाम हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और कलाम कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और अदन बाग में लेकर रख दिया, जब उनको अदन बाग में लेकर रखा, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया, परमेश्वर ने बोला कि तुम हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, पर इस वृक्ष का फल मत खाना जो इस बाग के बीच लगा है, इस वृक्ष से फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, और परमेश्वर के कलाम के मुताबिक जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 में देखते हैं, वहां पर कलाम में साफ लिखा हुआ है और परमेश्वर का वचन साफ हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब हव्वा अकेली थी अदन बाग में और आदम काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे गया हुआ था, और बाइबल हमें सिखाती है शैतान सांप के रूप में औरत के पास आया और औरत को पूछा, हव्वा को पूछा, क्या परमेश्वर ने हर एक वृक्ष का फल खाने से तुमको मना किया है? पर वो क्या बोली? परमेश्वर ने हर एक वृक्ष का फल खाने से मना नहीं किया, पर इस वृक्ष का फल खाने से इसलिए मना किया क्योंकि जिस दिन इस वृक्ष का हम फल खाएंगे उस दिन सचमुच हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम भले और बुरे का ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और सांप ने क्या किया? कहता परमेश्वर ने इसलिए आपको मना किया कि आप परमेश्वर के समान ना बन जाए। परमेश्वर ने इसलिए मना किया, आप परमेश्वर जैसा ना सोचना शुरू कर दिए। और बहन भाइयों, उस हव्वा ने, आदम की वाइफ ने सांप की बातों में, शैतान की बातों में आकर उस फल को लिया, आप खाया और अपने पति को दिया और परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया और परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। उनके जीवन में पाप एंटर कर गया। हालेलुया,
और कलाम में लिखा है जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए दरख्तों के पीछे, पत्तों के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। वो बाइबल हमें वहां पर साफ बताती है जब परमेश्वर का समय हुआ आदम और हव्वा को मिलने के लिए, प्रार्थना करने का वहां पर समय हुआ होगा, परमेश्वर आदम हव्वा को मिलने के लिए आया और परमेश्वर ने आदम को आवाज दी और आदम डर गया। आदम डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि आदम के जीवन में पाप एंटर कर चुका था और आदम बोला परमेश्वर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। वो परमेश्वर ने बोला आदम तुम्हें कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि तुम क्या हो गए हो? नंगे हो गए हो। और परमेश्वर ने बोला क्या आदम जो वृक्ष का फल मैं तुझे खाने से मना किया हुआ था, क्या तुमने उस वृक्ष के फल को खाया है? आदम बोला हाँ मैंने उस वृक्ष का फल खाया है, पर जो और तूने मुझे दी थी उसने उस वृक्ष के फल से फल को तोड़ा और खाया और मुझे भी दे दिया। हालेलुया। आदम ने अपनी वाइफ के ऊपर दोष लगाना शुरू किया, हव्वा के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। जब हव्वा को परमेश्वर ने पूछा, हव्वा बोलने लगी एक सांप आया था, मैं उनकी बातों में फंसी और उसके कहने के मुताबिक मैंने उस वृक्ष से फल को लिया और खाया और उस वृक्ष के फल को खाया और बोलने लगी वो मुझे सांप ने दिया था। हव्वा भी वो जो वाइफ आदम की वाइफ थी वो भी किसके ऊपर दोष लगाने लगी? शैतान के ऊपर दोष लगाने लगी। और बाइबल साफ करती है उन्होंने मन को फिराया नहीं, उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों के लिए अंगीकार नहीं किया। परमेश्वर को ये नहीं बोला कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई है कि चलो हमने इस वृक्ष से फल लिया और खा लिया। अगर सोचिए अगर आदम हव्वा अगर परमेश्वर के पास उस वृक्ष से फल को खा लिया था, अगर वो अपने पापों का पश्चाताप करते और मन को फिरा लेते और वो बुरी आदतों को छोड़ देते और परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर ये मेरा पहला और आखिरी चांस है और मैं अपने मन दोनों बोलते कि अगर हम अपने मन को फिराते हैं और हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो मैं विश्वास करता उनकी जिंदगी की लाइफ की स्टोरी कुछ और होती। पर जब उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, जब उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर ने उनको अदन बाग से निकाल दिया। आज बहुत सारे लोग अपने पापों को पश्चाताप करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। कहते इसने मुझे पाप कराया, इसने कहा था तुम शराब पी लो, इसने बोला मुझे सिगरेट पी लो, इसने बोला ब्याह शादी में जाकर नाच लो, इसने बोला मुझे श्रृंगार कर लो, इसने बोला तुम कभी कभी चोरी कर लिया करो, इसने बोला कभी कभी निंदा कर लो, कभी कभी किसी के प्रति झूठी गवाही दे दिया। हम अपने पापों को मानने के बजाय हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं और जब तक हमारे जीवन में पाप रहेगा तब तक हमारे जीवन में श्राप रहेगा। जब तक हमारे जीवन में पाप रहेगा तब तक हमारे जीवन में श्राप रहेगा। आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में खुशी क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, उनके जीवन में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी एक ही वजह है, जब तक उनके जीवन में पाप रहेगा तब तक उनके जीवन में श्राप रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल हमें बताती है आदम हव्वा ने अपने मन को नहीं फिराया और लोग क्या होगी? नाश होगी। वो लोग पाप में मारे गए, वो लोग तबाह हो गए। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज हमें जरूरत है आदम हव्वा की तरह एक दूसरे ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर हम विचार करते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम निंदा करते हैं, अगर हम किसी के विरुद्ध पाप करें, किसी का हक डुबा रहे हैं, किसी के प्रति कुछ बुरा कर रहे हैं, जादू टूना करा रहे हैं, किसी प्रति बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप दोष लगाते हो तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम जब मत्ती की अंजीर, मत्ती के शुभ समाचार गोस्पेल में मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 to 8 देखते हैं, वहां पर लिखा तुम दोष न लगाओ, तुम पर दोष लगाया जाएगा। आज जब हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया? हव्वा के ऊपर दोष लगाया। हव्वा ने किसके ऊपर दोष लगाया? सांप के ऊपर दोष लगाया और परमेश्वर ने उन तीनों को श्राप दिया। हालेलुया, उनको अदन बाग से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। आज बहुत सारे लोग मसीह अपने मन को नहीं फिराते, नाम के मसीह है, उनके नाम के पीछे मसीह लगा है, उनकी सोच ऐसी नहीं है, उनके विचार ऐसे नहीं है, हमेशा उनके दिल में हमेशा बुरी बातें पैदा होती है,
उनकी आंखों में हमेशा बुराई पैदा होती है, उनके मुंह से हर एक बुराई का शब्द पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी तक मसीह लोगों ने अपने मन को बुरी बातों से, बुरे विचारों से, बुरी संगति से और बुरी आदतों से फेर नहीं लिया। और जब तक आप और मैं और कोई क्यों ना हो, जब तक हम अपने मन को फिरा नहीं लेते, अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आते, तो हमारे परमेश्वर पाप नहीं माफ करेगा। परमेश्वर ने आदम हव्वा के पाप को, उनकी गलती को इसलिए नहीं माफ किया क्योंकि उन्होंने मन को नहीं फिराया था। आज हमें जरूरत है, अपने मन को फिरा लेने की जरूरत है और परमेश्वर के पास आने की जरूरत है और अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। वो हम आगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे जब हम उत्पत्ति की किताब चैप्टर 6 में पढ़ते हैं। हालेलुया, जीसस, थैंक गॉड, हालेलुया। वहां पर लिखा है, परमेश्वर का संदेश हमें क्या सिखाता है। नूह के समय में सीखेंगे हम परमेश्वर के वचन में, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनकी मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही पैदा होता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे बहन तो भाइयों, परमेश्वर का वचन जहां पर हमें क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ बातचीत कर रहा है। जब नूह के समय में परमेश्वर ने संसार के ऊपर देखा, हर एक के विचारों में गलत बातें पैदा हो रही थी, उनके बुराई परमेश्वर के हुजूर और पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर के हुजूर पहुंच गई और पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई। और परमेश्वर क्या हुआ? मनुष्य को बनाकर बहुत दुखी हुआ। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उस समय नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को बनाने पर दुखी क्यों हुआ? क्योंकि इंसान के मन के विचार और मन में जो बुरी बातें पैदा होती थी वो इंसान से पाप कराती थी। वो इंसान के बुरी बातें, बुरे काम उन दिनों परमेश्वर के हुजूर पहुंच गए और परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह, मैं इन लोगों को नाश करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि इनकी बुराई दुनिया में, पृथ्वी में भर चुकी है। और इनको बोले, अगर ये अपने मन को नहीं फिराते, अगर अपने बुरे रास्तों को छोड़कर मेरे पास नहीं आते, बुरी आदतों को छोड़कर मेरे पास नहीं आते, बुरी संगति को छोड़कर मेरे पास नहीं आते, अगर अपने मन को नहीं फिराते, तो मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा। 40 दिन और 40 रात मैं बारिश बरसाऊंगा। वो तुम क्या करो? एक किश्ती को तैयार करो अपने प्रवास में। और परमेश्वर ने कुछ उनको हुक्म, इंस्ट्रक्शन दिए और परमेश्वर ने बोला, तुम ऐसे करते रहना। जब तक नूह किश्ती को तैयार कर रहा था, वो कलाम में लिखा, नूह हर रोज प्रभु यीशु के संदेश को सुनाता और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग बोलते थे, बुढ़ा पागल हो गया है, एक किस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर इस संसार को नाश कर देगा। क्योंकि उनकी सोच परमेश्वर के, उनकी सोच में पाप था, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान सके। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब हमारी सोच में पाप होता, हमारे विचारों में पाप होता, हम गलत संगति में फंसे होते हैं, बुराई में फंसे होते हैं। सो बाइबल हमें साफ कहती है, इंसान परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाता, परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान सकता, जिसके कारण इंसान परमेश्वर को इग्नोर करता है, परमेश्वर के दासों को इग्नोर करता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनता। उन दिनों नूह के समय में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना और बोला, ये बुढ़ा पागल हो गया, कौन परमेश्वर ऐसा है जो इस धरती को नाश कर देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नूह ने किश्ती तैयार कर ली, वो कलाम में साफ लिखा, नूह अपने परिवार समेत जहाज में, किश्ती में चला गया। और कलाम हमें साफ बताता है, परमेश्वर ने नूह की किश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। और बाइबल बताती है 40 दिन और 40 रात बरसात पैनी शुरू होगी, बरसात आनी शुरू होगी। और उस समय जितने लोग धरती के ऊपर जीवित थे और नूह के समय में और नूह के किश्ती के पास आकर बोलने लगे, नूह हमें वो संदेश सुनाए, नूह हमारे लिए दरवाजा खोले, नूह हम विश्वास करते हैं कि जो तुमने बोला था वो सच था। पर उनके हाथ में वो समय, वो टाइम निकल चुका था। आज भी बहुत सारे लोग अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते। जब उनके जीवन में दुख आता है, जब उनके जीवन में परेशानी आती है, जब उनके जीवन में बहुत सारे कठिन समय आता, हाय कार मच जाती है उनके जीवन में, जब वो परेशान होते हैं, उस समय इंसान परमेश्वर को पुकारता है। पर जब परमेश्वर अपने दासों को भेजकर
उनको बोलता है आप अपने मन को फिरा लो और लौटो, परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करेगा और परमेश्वर आपको बचा लेगा। नूह के समय में नूह ने प्रचार किया मन फिराने का, पर उन दिनों में लोगों ने अपना बुराई से मन को नहीं फिराया, बुरे रास्तों से मन को नहीं फिराया, बुरे विचारों से मन को नहीं फिराया, बुरी आदतों से मन को नहीं फिराया। इसलिए कलाम में लिखा 40 दिन और 40 रात मींह पड़ा और वो पूरी धरती के ऊपर परमेश्वर ने हरेक को नाश कर दिया। जब इंसान पाप में नाश होता है उसकी एक ही वजह, इंसान परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता। हालेलुया। नूह के समय में लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। आज बहुत सारे मसीह लोग नाश हो रहे, नरक की आग में जा रहे, उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो लोग अपने पापों का अंगीकार नहीं करते। एक छोटी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक परमेश्वर का दास एक नगर में मैसेज देने के लिए गया। जब वो परमेश्वर का दास एक नगर में मैसेज देने के लिए गया, उसने एक गाड़ी वाले आदमी के पास लिफ्ट मांगी और बोला भाई मुझे थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देना, मुझे वहां पर उतार देना, ताकि मैं वहां पर जाकर परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार कर सकूं। जब वो इंसान वहां पर गया, रास्ते में जाते जाते गाड़ी वाले इंसान के साथ बातचीत कर रहा था। उसने बोला कि परमेश्वर जल्दी आ रहा है, इस दुनिया को नाश करने के लिए आ रहा है। जो लोग अपने मन को फिराएंगे, लौट आएंगे, परमेश्वर उनके पाप को माफ करेगा और परमेश्वर उनको सुख के दिन देगा। उस आदमी को परमेश्वर के दास ने एक बाइबल दी, जिसको हम न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। परमेश्वर के दास ने उसको दी, उसके लिए प्रार्थना की। जब परमेश्वर के दास का रास्ता आ गया, जहां पर उसने पहुंचना था, वहां पर पहुंच गया और उस भाई को विदा कर दिया। और जब भाई थोड़ा सा गाड़ी वाला जिसने उसको लिफ्ट दी, वो उसका जाते जाते कार एक्सीडेंट हो गया। और जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ और बाइबल अपने आप ओपन होगी, और बाइबल में जही परमेश्वर का वचन ओपन हुआ, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम चैप्टर 3:19 है, मन फिरो और लौटो। परमेश्वर के दास ने उसको वचन सुनाया। उस समय उस भाई के पास समय था, एक्सीडेंट होने के पहले उसके पास समय था कि वो अपने मन को फिराए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बिना वचन सुने नाश हो जाए और नरक की आग में चला जाए। कल को वो आदमी ऐसा ना बोले परमेश्वर मैंने तो तुम्हारे वचन को नहीं सुना। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसके साथ बातचीत की, भाई तुम अपने मन को फिरो, बुरी बातों से, बुरी योजना से, बुरी सोचों से, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से, बुरी लोगों से, और मन को फिरा, अपने पापों का अंगीकार कर, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करे। उस आदमी ने अपने पापों को अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, वो इंसान नाश हो गया। मनुष्य क्या हो गया? नाश हो गया। नूह के समय कितने लोग नाश हो गए। कुछ स्कॉलर, जब हम बिब्लिकल रिस्पॉन्स देखते हैं, स्कॉलर का ओपिनियन देखते हैं, वो बताते हैं 7 से 8 अरब लोग नूह के समय में नाश हो गए थे। 7 से 8 अरब लोग नूह के समय में नाश हो गए थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें जरूरत है अपने मन को फिराना, हमें जरूरत है अपने बुरे रास्तों से लौट आना, हमें जरूरत है हमें अपने पापों का अंगीकार करने की। हालेलुया। सो एक और आदमी के बारे में हम बाइबल में देखते हैं जिसका नाम शमून है। कलाम में लिखा है परमेश्वर ने शमून को इस्राएल लोगों के लिए न्याय करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए क्या किया था? डराया हुआ था। वो जब उसकी लाइफ को देखते हैं, उसने क्या किया? फिलिस्ती की लड़की के साथ क्या किया? अपना गलत संबंध बनाया। प्यार में फंस चुका था। जब वो प्यार में फंस चुका था और उसने अपनी पावर का, अपनी सामर्थ का, जो उसके ऊपर पाखरू का मस्सा क्यों ठहरा रहता है, उसका राज उसने बता दिया। और फिलिस्ती लोगों ने उसको क्या कर दिया? उसके वालों को काट दिया, क्योंकि उसकी वालों में क्या थी? परमेश्वर की पाखरू की सामर्थ थी। और परमेश्वर ने उसके बाप को बोला था कि इसके वाल को नहीं काटना, जब तुम इनके वाल काटेंगे एक आम आदमी बन जाएगा। और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का
पाक रूह इससे अलग हो जाएगा। उसने अपनी शक्ति का राज बता दिया और उसने एक लड़की की बात में आकर अपनी शक्ति का राज बताया और वो इंसान क्या हो गया? वो इंसान हमारे जैसा हो गया। उसके पास परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वो पाप में फंस चुका था। क्यों? क्योंकि वो बुरी शक्ति में फंस चुका था। वो इस संसार की बुराई में फंस चुका था। बाइबल हमें भी कभी भी अलर्ट नहीं करती कि हम किसी के साथ कोई गलत संबंध बनाए। बाइबल हमें ऐसा कुछ अलर्ट नहीं करती कि हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में आ जाए। बाइबल हमें कभी इन बातों के लिए सपोर्ट नहीं करती। पर परमेश्वर के दास ने इस पाप को किया और परमेश्वर का सामर्थ उससे चीनी गई, परमेश्वर का मसा उससे चीना गया, परमेश्वर की शक्ति उससे चीनी गई, परमेश्वर का अभिषेक उससे वापस लिया गया। क्यों? उसकी एक ही वजह थी, क्योंकि उसने पाप किया, उसने बुराई की, उसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। पर एक और बात बताना चाहता हूं, जब उसके आंखें निकाली गई, उस समय जब वो गुलाम बन चुका था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस समय शमौन ने अपने मन को फिराया। उस समय शमौन ने अपने पापों का अंगीकार किया। परमेश्वर सचमुच जो तुमने मुझे बोला था नहीं करने के लिए, मैंने तुम्हारे वचन के विरुद्ध जाकर, तुम्हारे हुक्म के विरुद्ध जाकर पाप किया है। मेरी गलती को माफ करी, मुझे एक लास्ट चांस दे। और कलाम में लिखा है उसने अपने पापों का अंगीकार किया। परमेश्वर ने उसको वही बाल दे दिया, वही सामर्थ दे दी, वही अभिषेक दे दिया। और जब वो अभिषेक आया और जब वो पिलर के बीच बांधा हुआ था, उसने दो पिलरों को क्या किया? गिरा दिया। और इमारत को क्या किया? गिरा दिया। उस समय काफी लोग मारे गए, तो परमेश्वर का दास भी वहां पर मारा गया। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, उसने अपने मन को फिराया, उसने अपने पाप का पश्चाताप किया, उसने अपने पाप का अंगीकार किया। क्या आज हम जब पाप करते हैं, मसीह के साथ चलते चलते बुराई कर देते हैं, बुरा सोच लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, खून कर देते हैं, जहाँ विचार कर लेते हैं, चुगली कर लेते हैं, बुरा बोल लेते हैं, बुरी संगत कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, ब्याह शादी में जाकर नाच लेते हैं, गलत मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं। क्या हमने कभी शमौन के समान अपने पाप का अंगीकार किया है? नहीं। हम उस पाप में फंसे रहते हैं, उस पाप से छुटकारा नहीं पाते। उस पाप से छुटकारा कैसे पाएंगे? हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है। शमौन ने किसको पुकारा? उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को कॉल लगाई और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने गलती की है, मेरी गलती को माफ करे, मुझे वही सामर्थ दे, वही बल दे, वही शक्ति दे, ताकि मैं अपने पापों को मानकर तुम्हारे पास लौट आऊं और मेरे पापों को मिटा दे। मैं विश्वास करता हूं अगर परमेश्वर उसके पापों को ना मिटाता, उसको बल शक्ति नहीं देता। जब परमेश्वर ने उसने पापों का अंगीकार किया, मन को फिरा लिया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वही सामर्थ दी, वही अभिषेक दे दिया। परमेश्वर ने वही उसको क्या दी? बल दिया, शक्ति दी। जो पहला परमेश्वर का बल शक्ति उसके ऊपर आती थी, परमेश्वर का मसा उसके ऊपर आता था, वही परमेश्वर ने उसको फिर दे दिया। हालेलुया। इसलिए हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी योजना से, बुरी बातों से, कामों से अपने मन को फिरा लेना चाहिए। आज हमें जरूरत है। बाइबल हमें साफ कहती है, बाइबल कहती है अपने मन को फिरो, परमेश्वर पास लौट आओ, ताकि परमेश्वर क्या करे? तुम्हारे पापों को माफ करे। और हम बाइबल में काफी लोगों के बारे में सीख सकते हैं। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया, मन को फिराया, परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। पर हम जब देखते हैं, पहला राजा जो इस्राएल का हुआ उसका नाम था सोल। सोल को परमेश्वर ने एक देश को, एक नगर को जहां कह सकते हैं, उसको परमेश्वर ने बोला परमेश्वर ने बोला पशु, बकरी, सब जानवरों को तुमने क्या करना है? नाश कर देना है, वहां के लोगों को नाश कर देना है, और तुमने कुछ भी लेकर नहीं आना। सोना चांदी, वहां के
क्या करना, पशु भी तुम लेकर नहीं आना, सब कुछ नाश कर आना है। पर बाइबल में हम देखते हैं क्या किया, शौल ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। और जब उसने वचन को तोड़ा, वो परमेश्वर के हुजूर में जाकर बलिदान चढ़ाने लगा। और वहां पर परमेश्वर का दास शमूएल पहुंचता है। परमेश्वर का दास शमूएल आकर उसके साथ बातचीत कर रहा है। और शमूएल को परमेश्वर का दास सुमोन क्या कहता है कि तू परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर। जब हम पहला शमूएल 15 उसकी 24 और 25 से आकर देखते हैं, और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। दूसरा शमूएल पहला शमूएल उसकी 15, 24 और 25। और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। शौल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। शौल जहां पर अपने पाप का अंगीकार कर रहा है, और मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों के बैर मानकर, उसने किन की बातों में आकर वहां के पशु, वहां के सोना और कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनकी खास चीजें थी उनको लेकर आया। और परमेश्वर इस बात से क्या हुआ, दुखी हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते 15 की 9 ऐप में देखते हैं, वहां पर लिखा 80 से 80 भेड़ बकरी, बैल, मोटे पशु और भी जो कुछ ऐसा था, शौल अपनी प्रजा के समेत उनको नाश करने से बजाय सब कुछ क्या कर लिया, वहां से उठा कर ले आया। और जब परमेश्वर के दास शौल को पता लगा, नबी को पता लगा, वो शमूएल शौल के पास आता है। और शमूएल बोलता है, तुमने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है। परमेश्वर ने तो तुझे सब कुछ नाश करने के लिए बोला था, और तुमने क्या किया है, सब कुछ वहां के 80 चीजों को उठाकर जहां पर लेकर आया। और शौल ने क्या किया, अपने पाप का पश्चाताप किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने शौल के पाप को माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि शौल बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था। और बाइबल में साफ लिखा है, जो जानता हुआ पाप करता है उसके लिए कोई माफी नहीं। मेरे प्यारे बहन तो भाइयों, जब हम जानते हुए पाप करते हैं, ये पाप है, तो उसको पाप की ओर बढ़ते हैं, उसको करते हैं। अगर हमें माल में सिगरेट पीना पाप है, हम उसको करते हैं, तो हमारे लिए कोई माफी नहीं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, तौबा करके, बपतिस्मा लेकर फिर भी अधर्म के काम करते हैं, हमारे लिए कोई माफी नहीं। हमें मालूम है विचार करना पाप है, मसीह में विश्वास करते हुए विचार करते हैं तो हमारे लिए कोई माफी नहीं है। शौल के लिए कोई माफी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बार बार गलतियां करता था, बार बार छोटी से बड़ी गलती करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको माफ नहीं किया। पर परमेश्वर ने किसको माफ किया? दाऊद को माफ किया, क्योंकि दाऊद ने अपने पाप का पश्चाताप किया। पर उसके बाद उस वैसे पाप करने परमेश्वर के दास ने, दाऊद ने बंद कर दिए थे। आज मेरे प्यारे बहन तो भाई, क्या हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं? बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, पर मैं आपको कुछ ऐसी और बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि समय काफी हो रहा है, मेरा समय समाप्त होने के लिए जा रहा है। सो मैं एक और दो बातों को शेयर करना चाहता हूं। जब हम लूका की किताब में देखते हैं, वहां पर एक बहन के बारे में देखते हैं, लूका की अंजील उसकी हम 7 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर के वचन को। वो हम देखेंगे, बाइबल को ओपन करेंगे। जिनके पास बाइबल है जल्दी से जल्दी निकाल दें। हाँ, 7 अध्याय कलाम में लिखा है, जहां पर एक औरत थी जो विचार करने वाली औरत थी। जे औरत विचार करती थी। एक दिन ये औरत क्या की, परमेश्वर के पास आई। और प्रभु यीशु मसीह कहां गया था? प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के घर में गया था। और उस चेले के घर में जाकर प्रभु यीशु मसीह बैठा और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में आकर जे औरत अपने पापों का क्या कर रही है? अंगीकार कर रही है, अपने पापों का पश्चाताप कर रही है, अपने पापों से मन को फिरा रही है, अपने पापों से लौट रही है, अपनी बुरी बातों से, बुरी संगति से,
बुरी आदतों से, बुरी योजनाओं से, बुरे विचारों से, बुरी गलतियों से, बुरे कामों से, विचार से वो औरत क्या करिए, अपने मन को फुरा रही है और अपने पापों के लिए अंगीकार कर रही है और परमेश्वर के चरणों में बैठकर रो रही है। और कलाम में लिखा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बह रहे थे, बह रहे थे, बह रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत की ओर देख कर क्या, जा बेटी, तुम्हारे पाप क्या हुए, माफ हुए और शांति के साथ अपने घर में लौट जा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको देख रहा है कि आप अपने पापों का अंगीकार करते हो, क्या अपने पापों को मानते हो, क्या अपने पापों को छोड़ते हो, क्या अपने पापों को मानकर त्याग देते हो, अपने पापों से मन को फिराते हैं या नहीं। अगर आप अपने पापों को मन से नहीं अपने मन को पापों से नहीं फेरते और नहीं लौटते, तो परमेश्वर के हुजूर से आपके पाप मिटाए नहीं जाएंगे और आपके लिए सुख के दिन नहीं आएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जब हम नीति वचन देखते हैं, उसकी 28 की 13 आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है, जो कोई अपने पापों को मानता है और त्याग देता है और परमेश्वर के पास लौट आता है, उसके ऊपर दया की जाएगी, पर जो नहीं मानता उसके ऊपर सजा का हुक्म लागू किया जाएगा। आदम ने अपने पापों को नहीं माना, उसको अदन भाग से बाहर निकाल दिया और वो नाश हो गया। नूह के समय लोगों ने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया और बाइबल कहती है वो लोग नाश हो गए। पर जब शमूएल ने अपने पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर के पास लौट आया, अपने मन को पाप से, बुराई से, नफरत से, चुगली बुराई से, निंदा से और गलत रिलेशनशिप से अपने मन को फेर लिया और बोला, परमेश्वर मैंने गलती किया, आगे से नहीं करता, मुझे वही बाल शक्ति दे। उसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब हम नीति वचन उसके 28 की 13 में पढ़ते हैं, वहां पर साफ लिखा है, जो कोई अपने पापों को मानता है और त्याग देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। जे विचार करने वाली औरत यीशु मसीह के पास आई, अपने पापों के लिए अंगीकार किया और रोने लगी और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और उसके पाप को माफ किया और उसके ऊपर तरस खाया और उसके पाप को माफ करके शांति के साथ क्या किया, भेज दिया। हालेलुया। हमने देख लिया कि मन को फिराना और लौटा। जिन विचार करने वाली औरत मन को फिरा कर परमेश्वर के पास लौटी, प्रभु यीशु मसीह के पास अंगीकार किया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके पाप को क्या किया, मिटा दिया। फिर परमेश्वर ने उसको किसके साथ भेजा, शांति के साथ, उसको आनंद के साथ परमेश्वर ने भेजा। बाइबल में जब हम बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 3 की 19 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मन फिरो, लौटो, परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा और परमेश्वर अपने हुजूर से सुख के दिन आपके लिए भेजेगा। जब इस औरत ने अपने पापों का अंगीकार किया तो इसके पाप माफ किए गए, इसके पाप मिटाए गए। क्या आप रेडी हो? क्या आपने अपने पापों को मानने के लिए रेडी हो? क्या आप कहना चाहते हो कि परमेश्वर, हाँ मैं पापी हूँ, पापन हूँ, हाँ परमेश्वर मैं दिन में हजारों लाखों पाप ऐसे करता हूँ, करती हूँ जिनके कारण तू परेशान होता है। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, मुझे सुख के दिन दे। परमेश्वर जी मेरे जीवन में परेशानी निकाल दे, मेरे जीवन में बीमारी निकाल दे, मेरे जीवन में सुख के दिन दे। आज हमारे जीवन में पाप क्यों है? हमारे जीवन में बीमारी क्यों है? हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? आज हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? आज हम अलग अलग परेशानियों में क्यों गुजर रहे हैं? उसकी एक ही वजह है, पाप। जिस घर में पाप रहेगा उस घर में श्राप रहेगा। अगर वो मसीह को मानने वाले हैं या नहीं, अगर वो विश्वास करने वाले हैं या नहीं। आज के विश्वासी भी हजारों लाखों ऐसे पाप करे हैं जिनसे परमेश्वर को घिन आती है और परमेश्वर क्रोधित होता है और उनकी शांति को उनसे छीन लेता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज परमेश्वर का वचन यही हमें सिखा रहा, मन फिरो और लौटो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिरो और लौटो, परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कितने लोग अपने पापों का अंगीकार करना चाहते हैं, कितने लोग अपने पापों को मानकर छोड़ना चाहते हैं, कितने लोग अपनी बुराई को मानकर छोड़ना चाहते हैं। कहने चाहते हैं, परमेश्वर मैंने बीते दिनों में गलत काम किए, गलत बातें की, गलत योजना बनाई, गलत आदतों को पहन लिया, बुरी बातें की, बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा भूल लिया और परमेश्वर मेरे सभी पापों को माफ कर दे। कितने लोग कहना चाहते हैं।
अगर आप में कोई ऐसा है जो अपने पापों का अंगीकार करना चाहता है और लौट कर आना चाहता है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। उनके परमेश्वर पापों को जरूर माफ करे। वो हम प्रार्थना में जाएंगे जल्दी से जल्दी परमेश्वर की हजूरी में। हाँ कोई है जैस, हाँ ब्रदर, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके पापों को जरूर माफ करे और आपके पापों को माफ करे। वो सब आंखों को बंद करे। प्रभु यीशु मसीह सेना के यहोवा, दिल से शुक्रगुजार करता हूं आज की इबादत के लिए परमेश्वर, आज के सुंदर संदेश के लिए। मन फिरो और लौटो। वो परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा। वो परमेश्वर की हजूरी में आपके लिए सुख के दिन आ जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाई, आप परमेश्वर की हजूरी में अपने पापों को माने। परमेश्वर जितने लोग आज अपने पापों को मान रहे हैं, अपने पापों से मन को फिराना चाहते हैं, अपने पाप का अंगीकार करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं परमेश्वर मैं पापी हूं, पापन हूं, बहुत सारे लाखों ऐसे पाप मैं रोज करती हूं, मेरे पापों को माफ करे और मैं इन पापों को दोबारा नहीं करता और नहीं करती। परमेश्वर इनके पापों को माफ करे, इनके ऊपर अनुग्रह कर दे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना अपने बागुरु के बल और शांत के साथ कबूल करे। वचन पढ़ने वाला चौकसी वाला जीवन दे, बैर रखने वाला जीवन दे, पवित्रताई वाला जीवन दे। इनकी सोचों को, इनके विचारों को, इनके होठों को, इनके दिल को, इनके आंखों को, इनके कानों को, इनके हाथों को, पूरी बॉडी को प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र बना दे। तेरे कलाम में लिखा आपका बुलाने वाला जैसे पवित्र है तुम भी पवित्र बन जाओ। परमेश्वर लोग पवित्र बन जाए, पापों को छोड़ दे। परमेश्वर पापों से बाहर आ जाए, पापों से ओवरकम कर ले। प्रभु यीशु मसीह इनके पाप को मिटाए और अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। खुदा आपके साथ बना रहे और परमेश्वर आपके ऊपर अपनी शाम को मंडराता रहे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें अच्छे सेवकों के पास जाने की जरूरत है, अच्छी शिक्षा को पहनने की जरूरत है, क्योंकि अंत का समय है और हमें रेडी होने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में तैयार हो जाएं। रेडी अगर तभी होंगे जब हम अपने मन को फराएंगे और बुरी बातों को छोड़कर सच्ची तौबा कर अपने आप को दीन कर परमेश्वर के हजूरी में आएंगे तो परमेश्वर हमारे पाप को माफ करेगा, हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर इस वचन को सबको आशीष और बरकत दे। हाँ, प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय वाइफ गिव ए चाइल्ड एंड प्रेइंग फॉर माय बिजनेस, माय 5 months एंड माय लोन्स। ओके, सो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस भाई के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर जी, इसकी वाइफ के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर, इसकी वाइफ को सोए और आशीष दे परमेश्वर। तुम्हारे कलाम में लिखा बे औलाद टीवी को परमेश्वर तुम मां बनाकर आनंद करता है परमेश्वर। तुम्हारे वचन में लिखा, जब हम भजन संगीता 127 की 3 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है बच्चे जो यहोवा वालों दी हुई मरास और पेट का फल एक नाम है। परमेश्वर जिस प्रकार तूने हन्ना को आशीष दी और आनंद किया और उसके दुख से, उसकी परेशानी से उसको बाहर निकाला, मेरी प्रार्थना परमेश्वर इन भाई बहन को भी इनकी परेशानी से, इनके दुख से बाहर निकाले और इस बहन की को छुए और परमेश्वरी बेटी की आशीष देकर आनंद करे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, इनको आशीष दे, वो परमेश्वर सारी मेहमान इजरात नाम को मिले। इनके बिजनेस में तुम्हारी आशीष है, इनके कामकाज में आशीष है, इनके घर में आशीष है, इनके हाथों में आशीष है। जो भी काम जे कर उनके ऊपर तुम्हारे पाक रूह का अभिषेक मंडराता रहे और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।